अब इनसे जानते हैं कि अभी इनका क्या अगला लाएमल है। इजलास हमारा अभी जारी था। इजलास के बाद हमने एक वॉक की है चौक की। 7 तारीख तक अल्टीमेटम हमने कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की, ना कोई डीजी आया, ना कोई आला हुक्मरान, कोई अकाला अफसर, कोई 6 दिन से पूरे मीरपुर में रखे हुए हैं और 4 दिन से पूरे आज़ाद कश्मीर के ये जो आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के काम रुके हुए हैं। तो ये आला हुक्मरान वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं है, कोई उनका अपना नुमाइंदा भेजा। 5-6 दिन से बार एसोसिएशन सड़कों पे है, तो मुतालबात जो वकला के हैं वो आपके सामने हैं। तो बाकी ये है कि दुनिया में हर मसले का हल बातचीत से है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें जो वो लोगों के जज्बात हैं और एहसासात हैं और उनको भी मद्देनज़र रखते हुए एक मुनासिब फैसला जो है वो सामने आएगा। वकला आज 8वें रोज़ भी उनकी मुसलसल जो है ना वो स्ट्राइक जारी है। इसके बावजूद कोई यहाँ पर मकामी किसी DC ने, SP ने, इंतज़ामिया ने, मिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुंतखब असम्बली के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो वकला ने इस वक्त ये सबूत दिया है कि हम क्रीम ऑफ द नेशन है, पुरअमन एहतजाज डेली करते आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान के अवाम की बात आई है तो वकला सबसे आगे हुए हैं और वकला ने अपना किरदार पेश किया कि 47 के बाद अगर इस कंट्री के अंदर कोई भी तारीख कामयाब हुई है वो सिर्फ वकला की तारीख थी। ठीक है, हम हर स्टेज पे हर फोरम पे अपना हक लेना जानते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा पुरतशद्दुद की बात हो रही है, हम क्रीम ऑफ द नेशन है। हमारे पिंड कोर्ट से आपको लगता है कि हम बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं। डेडलाइन दी थी आज 11 बजे तक कि वो आप पर्चा वापस करें, क्योंकि झूठी और मनगढ़ंत FIR वकला को प्रेशराइज करने के लिए काटी गई थी। तो इस वक्त तक उसके बारे में भी कोई अमल जो है ना इंतज़ामिया ने नहीं किया है। तो मैं आज की इस इंटरव्यू की वसातत से हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और मीरपुर की ज़िली इंतज़ामिया को ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि इस वकला की पुरअमन तारीख को आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। बाद में सोसाइटी के अंदर ये बात जो है ना वो फैलाई जाती है, तासर दिया जाता है कि वकला पुरशद्दत तारीख पर उतर आएँ। तो ये एक इस वक्त इंतहाई मुनासिब वक्त है कि आज भी इंतज़ामिया इस मामले को टेक ओवर करते हुए इसको हल करने की कोशिश करे तो ये मामला हल हो सकता है। कि 4 दिसंबर की जो करारदाद हमारी है जिसमें DG की बरतरफी और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, DC साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो शायद इस मनसब के काबिल ही नहीं है। SSP साहब ज़िम्मेदार आदमी हैं। अगर हुकूमत वक्त ने इस मामले की असासियत को बर वक्त इसको एड्रेस ना किया तो मैं समझता हूँ कि ये जो ज़्यादती हुई है हमारे एक सीनियर वकील तबस्सुम सादिक साहब के साथ, ये तहरीक पूरे आज़ाद कश्मीर में फिर ऐसे तरीके से चलेगी फिर शायद हमारे खुद अपने बस में ना हो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मुतालबा करते हैं कोई DG MD की बरतरफी का फौरी नोटिस लें और हमारे मुतालबात जो हैं उन पर अमल किया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक जो है वकला की इस हड़ताल की जो कॉल थी इसको उसका नोटिस नहीं लिया और कोई हमें पॉजिटिवली हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। यही वजह है कि आज जो बार ने ये फ़ैसला किया है कि DG MDA के साथ साथ जो हम प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करेंगे। ये कहना है कि वज़ीर साहब को चाहिए इस बात का नोटिस ले। अगर 4 तारीख तक नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर हम एहतजाज को वसी कर देंगे। कैमरा मैन मोहम्मद अमाद के साथ साजिद, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।